गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसका नाम है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को देखने से पहले सबसे पहले हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखनी होगी, क्योंकि जितनी भी विशेषताएं बनेगी वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से ही बनेगी। तो इसके अंदर सबसे पहला कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम भारत के लोग का मतलब होता है कि भारतीय संविधान को बनाने वाले जो भी प्रतिनिधि थे उनको चुनने वाले कौन थे? भारत के लोग। यानी कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए जो भी संविधान बनाया गया है वो संविधान बनाने के अंदर कोई भी विदेशी सहायता यानी विदेशी व्यक्ति का सहयोग नहीं लिया गया है। भारतीय संविधान के अंदर जो व्यक्ति यानी भारतीय लोगों के द्वारा जो व्यक्ति प्रतिनिधि चुने गए थे वही भारतीय संविधान के अंदर संविधान सभा को बनाया है। फिर है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि इसके अंदर सारी शक्तियां जो है भारत की खुद की यानी स्वदेशी है। जो भी काम इसमें लिए गए या इसमें जो सारी शक्तियां हैं या शक्तियों की जो भी शक्तियां होगी जो भी चेंजिंग करना होगा वो सारा कौन करेगा? भारतीय संविधान सभा खुद ही करेगी, यानी कि कोई भी विदेशी ताकत इसमें कोई भी सहयोग नहीं करेगी। फिर है समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार से समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, भाषा को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद है पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं का कोई भी धर्म अपना सकता है, जो चाहे तो किसी भी धर्म को अपना सकता है। जरूरी नहीं है कि उसको बाध्य किया जाएगा कि आपको भारत में रहने के कारण इस धर्म को अपनाना पड़ेगा। तो भारत के अंदर पंथ निरपेक्षता को अपनाएगा जिसके अंतर्गत वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। फिर है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है जो भारतीय संविधान के अंदर जो संविधान या संसद के जो भी सदस्य होते हैं उनका चुनाव जो लोग जनता के द्वारा किया जाता है। फिर है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है भारतीय संविधान का जो राज्य अध्यक्ष है उसका चुनाव जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि किए जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी वंशानुगत प्रवृत्ति काम में नहीं ली जाएगी। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज में किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो एक व्यक्ति के लिए नियम होंगे वो दूसरे व्यक्ति के लिए वो होंगे। जाति, धर्म विशेष किसी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक का मतलब होता है हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो चाहता है कि मैं मेरे आजीविका को किस प्रकार से चलाऊं और कौन सा काम धंधा करूं तो वो अपने इच्छा अनुसार कर सकता है। फिर है राजनीतिक। राजनीति का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति यानी राजनीति यानी चुनाव के अंदर सभी को समान अधिकार दिया गया है। जैसे 18 वर्ष का प्रत्येक भारतीय नागरिक क्या कर सकता है? चुनाव के अंदर मत दे सकता है। पहले ये 21 साल था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 18 वर्ष कर दिया गया है। और जो योग्यता है जैसे किसी भी प्रकार से अगर किसी भी चुनाव चाहे सरपंच का हो, चाहे लोकसभा सदस्य का हो, राज्यसभा सदस्य का हो, अगर जो योग्यता निर्धारित की जाती है और कोई भारतीय नागरिक वो योग्यता पूरी करता है तो वो चुनाव के अंदर खड़ा भी हो सकता है। फिर है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी ये भारतीय संविधान के लिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। जिसमें पहली स्वतंत्रता है विचार, यानी कि भारतीय संविधान का कोई भी नागरिक अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है, यानी कि जिसके अंदर जो भी विचार उत्पन्न होते हैं वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है या अभिव्यक्ति का मतलब बता सकता है। विश्वास, यानी कि जो जिस धर्म या जिस तरह की शासन व्यवस्था को विश्वास करता है उस प्रकार से कर सकता है। धर्म का मतलब है धर्म को लेकर किसी भी व्यक्ति के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो स्वतंत्र रूप से अपनी धर्म की आस्था या धर्म की उपासना वगैरह कर सकता है। फिर है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। व्यक्ति की गरिमा का मतलब है ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा जिससे व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंच जाए, और साथ ही साथ में ऐसा भी कहा गया है कोई भी व्यक्ति या नागरिक या भारतीय संविधान के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता में कोई हानि हो। अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवंबर 1949, यानी कि भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सन 2006, यानी कि भारतीय संविधान जो लिखा गया है उस संविधान के अंदर ये बताया गया है जो विक्रम सन, जैसे हम शादी विवाह के जो पत्रिका वगैरह आती है उसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत बार लिखा हुआ होता है विक्रम सन इतने, तो वो विक्रम सन इस प्रकार से था जो 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय विक्रम सन था वो था 2006। मिति मासिक शुक्ल सप्तमी सन 2006। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय संविधान में विक्रम संवत के अनुसार भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो वो होता है मिति मासिक शुक्ल सप्तमी सन 2006 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। इस भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को लागू करना एक बात के कारण किया गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को ये घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष हम क्या करेंगे, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। अब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है तो हम स्वतंत्रता दिवस जो मनाते हैं 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 26 जनवरी 1930 के अंदर एक घोषणा की थी कि हम प्रति वर्ष है जो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो इस 26 जनवरी की महत्वता यानी इस तारीख की महत्वता बढ़ाने के लिए ही भारतीय संविधान जो 26 नवंबर 1949 को जो बनकर तैयार हुआ था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इसके अंदर कुछ चेंजिंग भी हुआ था। जब भारतीय संविधान बनकर तैयार होता है उसके बाद में एक संविधान इसमें संशोधन होता है जो होता है 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी कि 42वें संविधान 1976 के द्वारा इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे। वो शब्द थे पहला समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में ये तीन शब्द नए जोड़े गए थे। यानी कि जब भारतीय संविधान लिखा गया था उस समय ये तीन संविधान संशोधन यानी ये शब्द नहीं थे, लेकिन बाद में ये तीन शब्दों को जोड़ा गया था। तो बाद में कई बार क्वेश्चन ये आता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और हम इसमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ और देखेंगे कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी कि इसको बनकर तैयार करते हैं और अधिनियमित यानी नियमित नियमबद्ध करते हैं और आत्मार्पित यानी भारतीय संविधान यानी भारतीय जनता को देते हैं। और साथ ही में यही कहा गया है जो भारतीय संविधान बनाया गया है संपूर्ण शक्ति यानी जो लास्ट में जो शक्ति है, जो पावर है, वो किसके पास में होगी, भारतीय जनता के पास। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता के पास में होगी। संसद के जितने भी मंत्री वगैरह जो भी बड़े बड़े पद वगैरह हैं, वो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, यानी कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही चुना जाता है। इसलिए यार एक बार हम वापस भारतीय प्रस्तावना को वापस देख लेंगे कि भारतीय प्रस्तावना क्या कहती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949
मिति माघ से शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी संवत को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकार अधिनियमित और आत्मसात करते हैं। थैंक यू।